वेलकम टू दी एस कोड नेटवर्क। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैं आपको सीओए कोर्स से और खुद से इंट्रोडक्शन कराया था, जहां मैंने अपने बारे में बताया था और सीओए में हम मतलब क्या पढ़ने वाले हैं और मेरा एक्सपीरियंस क्या है सीओए के रिगार्डिंग, या कैन से फुल फॉर्म में बताऊं तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ओके, आप लोग शायद सोच सकते हैं कि मैं बार बार सीओए बोल रहा हूँ। तो दिस इज सब्जेक्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ओके, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्चर। फ्रेंड्स, मैं कोर्स के एग्जैक्टली कोर्स का स्ट्रक्चर बताने से पहले या स्ट्रक्चर के अंदर एंटर करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि ये सीओए है क्या। तो साइड से मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूं अबाउट द सीओए। ओके फ्रेंड्स, तो सीओए सब्जेक्ट है और ये किस तरह से कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग वाले सब्जेक्ट्स हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनसे डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पर इसका नाम देखिए, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन प्लस आर्किटेक्चर प्लस आर्किटेक्चर। तो इन दो वर्ड्स पे ध्यान देना है आपको कि यहाँ कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग बात होगी। तो अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है और आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हम इसके बारे में देखेंगे कि ये कंप्यूटर की जो डिजाइनिंग रहती है ना। अब कंप्यूटर की डिजाइनिंग से मतलब क्या है, देखो, जो हमारा मॉनिटर है या मेनली जो सीपीयू पार्ट है या प्रोसेसर्स हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे कि हाउ कंप्यूटर इज ऑर्गेनाइज्ड, हाउ कंप्यूटर इज ऑर्गेनाइज्ड। अब ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है, हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो हम बोलते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों है। मतलब यहाँ पे जो भी कंडक्ट्स होते हैं, मतलब जो भी प्रोसेसेस होती हैं, जो कुछ भी होता है उसे प्रॉपर वे में एक ऑर्गेनाइज किया गया है, मतलब स्ट्रक्चर्ड किया गया है, ठीक है। हाउ कंप्यूटर इज ऑर्गेनाइज, सॉरी, हाउ कंप्यूटर इज ऑर्गेनाइज, नॉट ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कंप्यूटर इज ऑर्गेनाइज्ड। तो ये चीज है। अब ऑर्गेनाइज्ड क्या है, हम कंप्यूटर में जो कुछ भी करते हैं, ठीक है, चाहे वो हम कुछ लिख रहे हैं या कुछ वीडियो वॉच कर रहे हैं या कुछ ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रहता होगा। डेटा कहाँ पे स्टोर रहता है, इसके लिए कंप्यूटर के अंदर मेमोरीज होती हैं, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर्स होते हैं, ये सभी कैसे काम करते हैं और कौन कौन से प्रोसेसर्स होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो कंप्यूटर, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में बता रहा हूं, तो यहाँ पे जो डेटा होता है, एक्चुअली जो डेटा होता है, डेटा डेटा मतलब वेदर इट्स ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग या कोई भी फाइल हो सकती है, ठीक है। तो अब इसको प्रॉपरली कंप्यूटर कैसे मैनेज करता है, डेटा का मैनेज करना, डेटा का मैनेज करना, इसके लिए प्रॉपर एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर की नीड होती है। तो हम बेसिकली कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन में हम ये देखेंगे कि ये डेटा है जो भी जिस फॉर्म में भी है, तो इसे मैनेज करने के लिए कुछ हार्डवेयर की नीड होती है। ओके, इसे मैनेज करने के लिए कुछ हार्डवेयर की नीड होती है। वो हार्डवेयर क्या होते हैं, वो हार्डवेयर एक्चुअल में हमारी कंप्यूटर मॉनिटर का जो कंप्यूटर का जो मॉनिटर है पूरे सिस्टम का, या सीपीयू है, तो ये सब जो हार्डवेयर है, एक्चुअली हम डेटा एंटर कैसे करते हैं, कंप्यूटर को हम कैसे बता रहे हैं कि व्हाट वी वांट टू से, तो हम ये टाइपिंग से बताते हैं, ठीक है। जब हम अपने डेटा को टाइपिंग से एंटर कर रहे हैं, मतलब जो भी हम कंप्यूटर को इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर को डायरेक्ट करना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, तो ये हमने जो एंटर किया, ये किया कीबोर्ड से, ठीक है। अगर हमने कीबोर्ड से किया तो ये हमें दिखा कहाँ पे, इंटरफेस पर, इंटरफेस मतलब मॉनिटर के इंटरफेस पे दिखा। अब इस पे हमने जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए,
इनको किसने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट मतलब इस पे काम किसने किया। अगर हम सिंपली लिख रहे हैं कि एडिशन ऑफ 1+1 = 2 होता है, ठीक है, तो एडिशन ऑफ 1+1 जो हम एंटर करा रहे हैं थ्रू कीबोर्ड, इस पे ऑपरेट कौन कर रहा है, इस पे ऑपरेट कैसे कर रहा है, और ये कंप्यूटर में कहाँ स्टोर हो रहा है। हमने जो भी डेटा लिखा, जो भी फाइल्स हैं, वो स्टोर कैसे हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारा दिमाग होता है, एक्चुअली ये प्रोसेस करता है चीजों। तो कंप्यूटर का भी अपना एक दिमाग होता है, वो भी चीजों को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने का मतलब, भाई उसे आइडिया होता है, ठीक है, उसे पता होता है कि मुझे ये एडिशन करना है या मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, कैन से जो भी ऑपरेशन करना है। तो कंप्यूटर का ये हार्डवेयर पार्ट में जैसे जो भी है, चाहे आपका वो मॉनिटर हुआ या आपका सीपीयू हुआ, मॉनिटर हुआ, चाहे आपका सीपीयू हुआ, या जो भी प्रोसेसर्स हैं, जो भी प्रोसेसर्स वगैरह हैं, जो हार्डवेयर्स हैं, ये क्या है, ये सब हार्डवेयर पार्ट है। अब जो भी हमने डेटा दिया ना, अब इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, प्रॉपरली ऑपरेट करना, इसके लिए कंप्यूटर को अपने दिमाग की आवश्यकता होती है। दिमाग के साथ साथ उसे स्टोर करके रखने के लिए स्पेस की आवश्यकता होती है। तो ये प्रोसेसर है ना, ये प्रोसेसर वाला पार्ट, ये होता है कंप्यूटर का कैन से माइंड। ठीक है, कि डेटा पे कैसे प्रोसेस करना है वो कंप्यूटर को पता होना चाहिए। तो ये प्रोसेसर्स है ना, ये प्रोसेसर, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस सीपीयू का क्या काम रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मॉनिटर किस तरह से चीजों को शो कर रहा है, ये पढ़ेंगे। अब इन सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन हुआ या जो आर्किटेक्चर हुआ, आर्किटेक्चर में तो डिजाइनिंग है मेनली, ये तो कंप्यूटर का डेटा ऑर्गेनाइज करना, हाउ कंप्यूटर इज ऑर्गेनाइज और हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज। कैसे कंप्यूटर इज ऑर्गेनाइज का मतलब है, मैं कह सकता हूँ कि डेटा किस तरह से ऑर्गेनाइज है कंप्यूटर में। डेटा ऑडियो वीडियो फाइल्स हो सकती हैं, इसे मैनेज करना, इसे ऑर्गेनाइज करना एक हार्डवेयर की नीड होती है। मॉनिटर इसे रीड करता है, कीबोर्ड से हम एंटर करते हैं, सीपीयू इस पे ऑपरेट करता है, प्रोसेसर जो कंप्यूटर का माइंड होता है वो इसे प्रोसेस करता है डेटा को। तो आर्किटेक्चर होता है एक्चुअल में डिजाइन क्या है, डिजाइन क्या है हमारे कंप्यूटर की, डिजाइनिंग पार्ट जो होता है ना, वो होता है आर्किटेक्चर में आता है। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर्स पढ़ेंगे, जो कंप्यूटर के रिलेटेड होंगे। ओवरऑल ओवरऑल मैं सिनेरियो यहाँ से निकाल रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ पर हम कहीं भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ने जा रहे जो कि बेसिकली कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग, मतलब अभी हम प्रोग्रामिंग की बात कब करते हैं, प्रोग्रामिंग एक्चुअल में हम कंप्यूटर के माइंड को प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। जो हमें कंप्यूटर से करवाना है उसे हम कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसे लिखने की कोशिश करते हैं, यही होती है प्रोग्रामिंग। लेकिन अभी हम प्रोग्रामिंग की बात ही नहीं कर सकते जब तक कि हम कंप्यूटर को ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर की बात ना करें। हमें उसके मेमोरी की बात करनी पड़ेगी पहले, कैसे सीपीयू डिजाइन होता है, कैसे सीपीयू फंक्शन करता है, कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, उस पर एक्शन लेता है, प्रोसेसिंग होती है। तो ये सब कैसे जो पेरिफेरल है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पेरिफेरल है, उसे हम सीओए के अंडर पढ़ते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर है, जो भी हमारा इंस्ट्रक्शंस हैं ये मेमोरी में किस तरह से एंटर करते हैं, कैसे मेमोरी इन पे एग्जीक्यूशन करती है डिफरेंट ऑपरेशंस का, तो ये सब चीजें हम कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ अभी हम कोडिंग जो है हमारा वो नेक्स्ट स्टेप होता है। मेनली ये क्या है ना कि हम फिजिकली कंप्यूटर को समझ रहे हैं। अगर एक बार हम कंप्यूटर को फिजिकली समझ गए, उसके माइंड को समझ गए, उसके काम करने के स्टाइल को समझ गए, उसके बाद हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं और जो हम कंप्यूटर को समझाना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टास्क उससे करवाना चाहते हैं, वो सब आ जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर, वो सब आता है कोडिंग के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, वो जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सब आता है कोडिंग या प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसके अंडर हम कोडिंग या प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर में हम क्या क्या पढ़ते हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, सी, सीपीपी, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट एंड ऑल दैट। तो ये सभी चीजें क्या हैं, कंप्यूटर को हमारे इंस्ट्रक्शंस देना, उनसे काम करवाने का स्टाइल है ये। ठीक है, तो ये तो मतलब तब पढ़ेंगे हम, सबसे पहले हम कंप्यूटर का स्ट्रक्चर तो समझ जाएं, उसका आर्किटेक्चर तो समझ जाएं, उसकी फिजिकल बॉडी तो समझ जाएं कि वो क्या चीज के लिए कंपैटिबल है, कैसे ऑपरेट करेगा वो। ठीक है, तो ये सब चीजें हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और नए सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, जो कोर्स है हमारा सीओए। हाँ, तो बेसिकली जो मैं यहाँ बता रहा था, जो प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर क्या करते हैं, ये प्रोसेसर डिजाइन कैसे होते हैं।
अब इन सब के पीछे ठीक है हमने बोल दिया कि ओवरऑल हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, ये तो मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड मदरबोर्ड, प्रोसेसर्स इन सब से डिजाइन हुआ है। सीपीयू भी इनफैक्ट किसी न किसी प्रोसेसर से डिजाइन हुआ है। मतलब ओवरऑल कंप्यूटर इन सब से डिजाइन हुआ है और ये सब भी किन्हीं न किन्हीं फिजिकल कंपोनेंट से डिजाइंड है। ये मॉनिटर हमें दिखता है, ये भी किन्हीं फिजिकल कंपोनेंट से डिजाइंड है। सीपीयू जो अपने आप में ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, ये भी किसी न किसी हार्डवेयर से डिजाइंड है। all the processors are also designed from some particular hardware। वो हार्डवेयर, वो मेमोरीज जो मेमोरीज हैं, सीपीयू है, मेमोरी है, ये सब डिजाइन किससे हो रहे हैं? ये सब डिजाइन हो रहे हैं, ये भी सब हार्डवेयर से डिजाइन हो रहे हैं। हार्डवेयर इन्वॉल्व है इन सब में, ठीक है। हार्डवेयर इन्वॉल्व है किसमें? इन सभी में हार्डवेयर इन्वॉल्व है। और इस हार्डवेयर की सबसे बेसिक चीज क्या है? अभी हम जो पढ़ते हैं ना, अभी हम मेमोरी वगैरह पढ़ेंगे, इसमें इस सब्जेक्ट में हम मेमोरीज पढ़ेंगे या डिजाइनिंग ऑफ सीपीयू वगैरह देखेंगे। तो इसमें जो हार्डवेयर इन्वॉल्व है, इसमें हम देखेंगे कि बेसिक यूनिट्स क्या क्या है उसकी, उस हार्डवेयर की बेसिक यूनिट्स। अगर सिंपल सी बेसिक यूनिट्स, उस हार्डवेयर की बेसिक यूनिट्स क्या क्या हैं। और अगर मैं बेसिक यूनिट्स में बात करूं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं सिंपली मेमोरी की, ठीक है। सिंपली अगर मैं अपने कंप्यूटर की मेमोरी की एग्जांपल लूं, उसकी मेमोरी क्या है, ठीक है, उसकी याददाश्त कैसे, उसकी याददाश्त, तो ये किसी न किसी फिजिकल मटेरियल से बनी हुई है, फिजिकल हार्डवेयर से बनी हुई है, फिजिकली ये हार्डवेयर से बनी हुई है। तो इस मेमोरी के लिए बहुत ही जो फंडामेंटल्स हार्डवेयर की नीड होती है, या प्रोसेसर के लिए फंडामेंटल हार्डवेयर की नीड होती है, उसमें हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जो एप्लीकेशंस हैं, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, आपको समझ में आ रहा होगा, चीजें फर्स्ट सेम में सबने पढ़ी होती हैं। तो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है प्लस कुछ फिजिकल डिवाइस जो हैं, जो फिजिकल डिवाइसेस हैं, उनकी डिजाइनिंग, फिजिकल डिवाइसेस डिजाइनिंग जो है, डिजाइनिंग और कैन से उनकी क्या बोलते हैं, फैब्रिकेशन, इन सबका मतलब कह सकते हैं कि योगदान रहता है इसमें हमारी बेसिक मेमोरी वगैरह को समझने। मैंने एग्जांपल लिया मेमोरी का। मेमोरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ ऑपरेशंस होंगे, फिजिकल डिवाइसेस से डिजाइन होती है, एक फैब्रिकेशन रहता है प्रॉपर्ली। जो डिवाइसेस होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ते हैं अच्छे से, उनसे ही डिजाइन होती है मेमोरी वगैरह, ठीक है। तो वो डिजाइन डिवाइसेस क्या क्या होती है मैं अभी आपको नहीं बता रहा, इन डिटेल नहीं बता रहा, बट ये समझ लीजिए हार्डवेयर डिजाइनिंग होती है, उससे मेमोरी पर्टिकुलर बनती है। और उस मेमोरी में स्टोरेज वगैरह कैसे रहती है, तो ये प्रॉपर्ली डिजिटल इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में से हम पढ़ते हैं। तो इसके लिए, इन सब के लिए हमें जो हमारे कोर्स की स्टार्टिंग होगी ना, उसके लिए हमें सबको पहले बेसिक और कैसे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ता है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स देखना पड़ेगा। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे थोड़ा स्टार्टिंग में, क्योंकि ये सभी जो डिवाइसेस जो कंप्यूटर की मेमोरी को डिजाइन कर रही हैं, इन सब के पीछे थोड़ा हार्डवेयर जो इन्वॉल्व है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसे देखेंगे। कैसे जो मेमोरी है उसके लिए डिजिटल लॉजिक का यूज होता है, और फ्लिप फ्लॉप्स हैं या लॉजिक गेट्स हैं, इन सब का यूज होता है इसे डिजाइन करने में। तो फ्रेंड्स मैंने ट्राई किया कि आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर सब्जेक्ट को कैसे समझना है, कैसे देखना है इसे। इसे कोडिंग जैसे सब्जेक्ट से कंपेयर करके नहीं देखना है, क्योंकि कोडिंग होता है अगला स्टेप। ये एक तरह से है कि अभी जो बेबी मतलब पैदा हुआ है वैसा सीन है यहाँ पे। मतलब अभी कंप्यूटर बना है, अब कंप्यूटर बना है तो कैसे उसे क्या क्या उसका ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे उसे काम करना है, ये एक बार सब चीजें रेडी हो जाए ना, एक बार हमारा कंप्यूटर काम करने के लिए रेडी हो जाए, किस तरह से इंस्ट्रक्शन सेट्स पे ऑपरेशन करना है उसे, ये सब चीजें रेडी हो जाती हैं, उसके बाद हम कंप्यूटर को एक एडवांस चीजें सिखाते हैं, बताते हैं। उन सब के लिए कोडिंग की नीड होती है, जिनमें हम बेसिकली ये कोडिंग या प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, सी, सीपीपी, जावा, पाइथन एंड ऑल दैट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर में हम थोड़ा सा हार्डवेयर पार्ट पे ज्यादा ही फोकस रहेंगे। क्या? स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में हम हार्डवेयर पार्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। क्या? हार्डवेयर पार्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। हार्डवेयर, मैं बड़े से लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि हार्डवेयर वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। ओके,
हार्डवेयर वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे और मेनली यही फोकस करेंगे। उसके बाद हाँ, कोडिंग किस तरह से इन्वॉल्व होती है कंप्यूटर को सिखाने में, बताने में, वो बाद में बात करने वाली है। ठीक है, वो इस फिलहाल इस कोर्स में इसकी नीड भी नहीं है। उसके लिए कोडिंग के अलग अलग कोर्सेज हैं, जैसे मेंशन भी किया हूँ, सी, सीपीपी, जावा एंड ऑल दैट, जिसे भी आप चाहें तो सीख सकते हैं। इस सेम प्लेटफॉर्म एसकोड नेटवर्क पे आप सीख सकते हैं। बट हार्डवेयर में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो आई कैन से आप ये कोडिंग्स हैं जो कंप्यूटर की जो एडवांस है, जो एडवांस पोर्शन है, ये तो स्ट्रक्चर है जो मैं बताऊंगा। इसके अलावा कोडिंग या प्रोग्रामिंग के लिए आप यहाँ सीख सकते हैं। काफी कोडिंग लैंग्वेजेस यहाँ रन हो रही हैं अभी पैरेलली। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया हो कि सीओए में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सिलेबस बताऊंगा एग्जैक्टली आपको कि हम लोग किस तरह से कोर्स को रन करने वाले हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो